नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड। पिछले सप्ताह हमने भगवद गीता के अध्याय 9 और 10 का सार जाना था। इस वीडियो में हम अध्याय 11 और अध्याय 12 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवद गीता के अध्याय 11 से। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, भगवान का विराट स्वरूप। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे अर्जुन पूरा ब्रह्मांड एक ही शरीर में देख पाता है। सितारे, ग्रह, देवता, समय, भविष्य, सब कुछ। अर्जुन को समझ आता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मित्र नहीं बल्कि पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर सर्वत्र हैं और उनकी शक्ति अनंत है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं अध्याय 11 के बारे में। एक नेत्रहीन लड़का अनय था। लोग उसे मंदिर ले जाते थे पर उसे भगवान दिखाई नहीं देते थे। एक दिन उसके गुरु ने कहा, भगवान को आंखों से नहीं अनुभव से पहचानो। फिर उसने रोज छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे सूरज की गर्माहट, माँ की मुस्कान, हवा की ठंडक और पंछियों की आवाज। एक दिन वह बोला, गुरुजी, मैं भगवान को हर जगह महसूस कर रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए। यही विश्व रूप है, भगवान एक जगह नहीं हर जगह है। अर्जुन ने जो विराट रूप देखा उसे हम रोज प्रकृति, समय, प्रेम और जीवन में देख सकते हैं। ईश्वर का रूप इतना विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया है और वही शक्ति हमें हर पल संभाल रही है। जब भी लगे आप अकेले हैं तो याद रखें, भगवान श्री कृष्ण हर दिशा में आपके साथ हैं। कोई भी समस्या बड़ी लगे तो सोचें, जो ये ब्रह्मांड चला रहे हैं वह आपके जीवन को भी संभाल लेंगे। प्रकृति को सम्मान और प्रेम दे क्योंकि वह ईश्वर का ही विस्तार है। घमंड छोड़े। जब पूरा ब्रह्मांड किसी और के नियंत्रण में है तो हम किस बात पर अहंकार करें। तो ये था भगवद गीता का अध्याय 11 का सार। अब आइए जानते हैं भगवद गीता के अध्याय 12 का सरल, प्रेरणादायक और कहानी के रूप में सार। अध्याय 12, भक्ति योग, सरल प्रेम भरी भक्ति का मार्ग। अध्याय 12 बताता है कि भगवान को पाने का सबसे आसान और सुंदर मार्ग है भक्ति। ना कठिन तपस्या, ना बड़े यज्ञ, बस सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मुझे दिल से याद करे, सच्चाई से प्रेम करे, मैं उसके बहुत करीब हूँ। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं अध्याय 12 के बारे में। एक छोटी लड़की नेहा रोज श्री कृष्ण की मूर्ति पर एक रोटी रख देती थी। उसे लगता था कि भगवान श्री कृष्ण सच में आकर खाते हैं। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, भगवान श्री कृष्ण कैसे खाते होंगे? नेहा बोली, माँ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं प्यार से देती हूँ बस। उधर एक भूखा कुत्ता रोज वह रोटी ले जाता था। नेहा खुश होती, देखो माँ, भगवान श्री कृष्ण खा गए। माँ मुस्कुराती और सोचती, अगर यह भक्ति नहीं तो और क्या है? भगवान प्रेम से दी गई चीज को स्वीकार करते हैं, उसका रूप चाहे जैसा भी हो। हमें रोज 1 से 2 मिनट भगवान से दिल की बात करनी चाहिए। यह ध्यान जैसा ही प्रभाव देता है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, दया, प्रेम, करुणा और अच्छा व्यवहार भी भक्ति है। किसी की मदद करोगे तो समझ लो, भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति स्वीकार की। भक्ति से मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। समर्पण सीखे और बोले, मैं प्रयास करूंगा पर परिणाम भगवान कृष्ण को सौंपता हूँ। भक्ति में शक्ति है। प्रेम, करुणा और विश्वास से भगवान स्वयं जीवन में उतर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये था भगवद गीता के अध्याय 11 और अध्याय 12 का सार। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे भगवद गीता के अध्याय 13 और अध्याय 14 के बारे में। राधे राधे।